बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब दिल में सतगुरु के प्रति विश्वास होता है तब गुरुमुखों के लिए सेवा सुमरन सत्संग खास होता है। श्री दरबार जो है, श्री आनंदपुर धाम दरबार एक परमार्थिक कॉलेज है। यहाँ रूहानियत भक्ति प्रेम की शिक्षा श्री परमहंसों ने हम सब गुरुमुख प्रेमियों को हमेशा प्रदान की है और कर रहे हैं। नाम की दात की बख्शिश की है और कर रहे हैं। हमें सतगुरु की चरण शरण में आकर अपने जन्मों के मेले मन को धोना चाहिए, सुधार करना चाहिए, सुधारना चाहिए। नाम की कमाई से जन्म जन्मांतरों के मलिन मन से पापों की मेल उतर जाती है। मन साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल बन जाता है। केवल नाम ही हमारी आत्मा का साक्षात्कार करवा सकता है, परमात्मा से मिलवा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति करवा सकता है। हमें चाहिए कि नाम का स्मरण करते रहे। हमने सतगुरु की शरण हासिल की है तो थोड़ा ये भी हम विचार करें कि क्या ठीक प्रकार से हम अपनी सुरती को जोड़ पाए हैं अब तक, या कि कहीं कोई भूल चूक है। अगर सुरती जुड़ती है, जुड़ी है, जुड़ गई है तो यकीनन विश्वास पक्का है हमारा, तो हमारा सुमिरन भी पक्का ही होता चला जाएगा। और अगर सुरती को जोड़ने में कुछ कमी है, विश्वास में कमी है, तो सुमिरन में भी कमी रहेगी। महापुरुषों ने हम जीवों को हर वक्त चेतावनी दी है और दे रहे। अपने अनुभवी वचनों से हमें आगाह किया है, करते रहे हैं, कर रहे हैं कि ये मनुष्य देह दुर्लभ और क्षणभंगुर है। पहले तो ये मनुष्य शरीर जो है इसका मिलना बहुत दुर्लभ है। देव दुर्लभ मानुष शरीर है ये, देवों को भी कठिन है मिलना, और हमें मिल गया है तो इसकी कदर करनी चाहिए। क्या हम कदर कर पा रहे हैं? ये दुर्लभ होते हुए भी क्षणभंगुर है, यानी एक क्षण में, एक पल में कुछ का कुछ हो जाएगा। ये हमारे हाथ से जा सकता है। एक श्वास हम जो ले रहे हैं वापस बाहर आएगा कि नहीं, या बाहर आया है तो वापस अंदर जाएगा कि नहीं, इतनी केवल म्याद है इसकी, इस मनुष्य शरीर की, या कहें श्वासों की। इसलिए इस शरीर को आत्मा के काम में लगा देना, ये काम दुर्लभ काम है। पहले
ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और दुर्लभ शरीर से जो दुर्लभ काम हम कर पाएं, तो ये हमारे जीवन का उत्तम से उत्तम लाभ है। हम अपने भीतर झांक कर देख सकते हैं, बल्कि देखना चाहिए। अभी का अभी हम अपने भीतर झांती मारकर देखें, बाहर से कुछ नज़र नहीं आता। बाहर से तो हम जो कर रहे हैं हमें अच्छा लगता है, ठीक लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, जिनको सुन रहे हैं, जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, कुछ हाथों से कर रहे हैं, कुछ पैरों से कहीं सफ़र कर रहे हैं, हमें तो ठीक ही लगता है, तभी तो हम किए जा रहे हैं। लेकिन सत्य और असत्य के लिए थोड़ा भीतर एकांत में अपने अंतर मानस में झांक कर हम देखें कि हमने शरीर को, इस दुर्लभ शरीर को दुर्लभ कार्य में लगा रखा है या नहीं। सब समझ में एक पल में आ जाएगा कि हमने अपने शरीर को किस काम में लगा रखा है। खाना पीना, ऐश इशरत, शारीरिक रस भोग, इन्हीं में लगा रखा है। क्या ये दुर्लभ काम है? बड़े औखे काम है ये, बड़े मेहनत वाले काम हैं, बड़े लाभ वाले काम है ये। शरीर को खिलाना पिलाना, शरीर को सुलाना, आराम कराना, ऐश इशरत कराना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, सुंदर सुंदर जूते मोजे बन ठन के शरीर को रखना, क्या यही शरीर की, इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता है? इसीलिए ये दुर्लभ शरीर मिला। और देवी देवता क्या इसलिए दुर्लभ शरीर की मांग करते हैं कि ये सब मिले? उन्हें तो मिल रहा है, फिर क्यों मांग करते हैं वो? शरीर की दुर्लभता, दुर्लभ काम करने में। और दुर्लभ काम ये नहीं कि ऐश इशरत वाले काम करें, शारीरिक रस भोगों का शरीर को ऐश परस्ती में लगाएं, और शरीर को हम समाप्त कर दे रहे हैं यही सब करके। कहीं भी प्रकार से, किसी प्रकार से ये बुद्धिमानी नहीं, हमारी अक्लमंदी नहीं कही जाएगी कि हम अक्लमंद हैं, कि मनुष्य जैसा शरीर मिला था उसमें उसको हमने खा पी करके, पहन करके, सो करके, ऐश इशरत में शरीर को समाप्त कर दिया। चाहे एक श्वास का वक़्त हो, चाहे ढेरों श्वास, हजारों लाखों करोड़ों अरबों श्वास हमें मिले हों, सब इसी काम में लगा दें। ये बुद्धिमानी नहीं है। यदि दुर्लभ काम करना है तो वो प्रभु का नाम जपना, भक्ति करना, अपनी रूह का कल्याण करना, अपने रूह के कल्याण के लिए अपना एक दृढ़ निश्चय करना। हमें जो महापुरुषों ने हमेशा चेतावनी दी है और दे रहे हैं कि ये शरीर जो है क्षणभंगुर है, हमें नहीं पता था, लेकिन हमें महापुरुष तो जतलाते रहते, समझाते रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर क्यों आलस्य में हम प्रमाद में पड़े हुए हैं? आत्मा का कल्याण, रूह का कल्याण होगा कैसे? और क्यों जरूरत है आत्मा के कल्याण की? किसी यंत्र में, किसी उपकरण में अगर सुधार की ज़रूरत होती है तो इसलिए होती है कि वो कहीं दिक्कत है, कोई फॉल्ट है। आज जगह जगह पर सड़कें किसी कारण से टूट जाती है, खड्डे हो जाते हैं किसी कारण से, तो कहते हैं सड़क का सुधार करने की ज़रूरत है, तो उन खड्डों को भर दिया जाता है। उबड़ खाबड़ ज़मीन, उस पर सफ़र करने के लिए परेशानियां होती है चलने वालों को, वाहन चलाने वालों को। तो जब उसको दुरुस्त कर दिया जाता है, जैसे कोई उपकरण है, घर में काम लेने वाले उपकरण हैं, या जिन पर चढ़ कर के सफ़र किया जाता है,
मोटर गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, यानी ठीक करवाने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पर कोई खराबी होती है। बार बार हम ये जिक्र करते हैं कि रूह का कल्याण, तो खराबी क्या है? रूह का कल्याण क्यों करना है? और विचार किया जाए तो रूह जो है 84 लाख योनियों से दुखद अवस्था में है, परेशानियों से घिरी हुई है, जन्म दर जन्म भटकना में रही है, गुलामी में रही है, और आज भी इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके, जबकि आत्मा के कल्याण के लिए जतन होना चाहिए, तो आज भी देव दुर्लभ शरीर को पाकर भी ये आत्मा गुलामी की राह पर ही है। क्योंकि जब तक हम शरीर की चिंताओं में, शरीर की सुंदरताओं में, शरीर के रख रखाव में हम लगे हुए हैं, तो समझो आत्मा उसी हालात में है जैसे 84 लाख योनियों में थी। और शरीर तो फिर देव दुर्लभ है, तो क्या हुआ? दुर्लभ काम तो नहीं लिया जा रहा इस शरीर से, और शरीर तो समाप्त हो रहा है और हो जाएगा, होते होते हो जाएगा। फिर आत्मा का कल्याण कब होगा? आत्मा फिर से उन्हीं 84 लाख योनियों में चली जाएगी, फिर तो सतगुरु का साथ भी हमें नहीं मिल पाएगा। आज सतगुरु का साथ मिला हुआ है, सतगुरु की संगत सोबत हमें मिली हुई है, उसका पूर्णतया लाभ उठाया जा सकता है। हम सतगुरु की हर बात समझते हैं, उनका इशारा समझते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में क्या ये सिफत है समझने की? 84 लाख योनियों में किसी भी योनि को देख लो, किसी की तारीफ़ की जा सकती है कि ये इंसान की आवाज़, इंसान की भाषा समझता है, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, कोई भी बता नहीं समझ सकते। और जब समझ नहीं सकते तो फिर लाभ का तो सवाल ही नहीं। ये गनीमत मौका, ये दुर्लभ मौका इस मनुष्य जन्म, मनुष्य जैसे दुर्लभ शरीर में ही रखा गया है, और स्वयं परमात्मा निराकार, परमात्मा साकार रूप में इस धराधाम पर सतगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं, जो हम उन्हीं की भाषा को समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी संगत करके लाभ उठा सकते हैं। और अगर लापरवाही हम करते रहे, फिर ये आत्मा की उन्नति होगी नहीं, फिर जन्म मरण के चक्कर से आज़ादी नहीं मिलेगी। हमारे ही हाथों आत्मा की हम फिर एक बार हत्या कर देंगे। आत्मा मरती नहीं, कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। शरीर को जलाओ जल जाता है, आत्मा तो हाथ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, तो जलेगी कहाँ से? लेकिन आत्मा को रोज रोज मरने वाले शरीरों में जो हम भेज देंगे, उन योनियों में बार बार जन्म धारण, कैसे कैसे जीव जंतु हैं जो पलक झपकते ही पैदा हो जाते हैं और उसी वक्त समाप्त भी हो जाते हैं। बरसात के समय में हम देखते हैं कि अचानक से हम बरसात में खड़े होते हैं और हमें दिखाई देता है कि मेंढक फुदकते हुए हमारे सामने आ जाते हैं। अचानक से आ गए, कहाँ से आ गए? और कहा भी जाता है कि बरसाती मेंढक, और कितनी देर जीते, बरसात खत्म, मेंढक भी खत्म हो जाते हैं, जाने कहाँ कहाँ जाकर मरते हैं, किस किस प्रकार से कुचले जाते हैं। इसी प्रकार बड़े कीट कीटाणु, मच्छर मक्खी कब पैदा हो जाते हैं, यानी इतने जन्म
बार बार से ये जीव आत्मा प्राप्त करती है। रोज रोज मरना और रोज रोज जन्म लेना, इसी को कहा जा सकता है कि हम आत्मा की हत्या करते हैं। यानी उसको रोज रोज ऐसे शरीरों में डालकर अथाह दुखों का मुकाबला फिर आत्मा और शरीर के साथ लगा रहता है। महापुरुष तो फरमाते हैं, गुरबाणी में सुंदर वचन है कि 184 भरमतियाँ दुर्लभ जन्म पायोई, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयोई। कि इस जीव आत्मा को मनुष्य देह मिल गई है, मनुष्य शरीर मिल गया है। ये हमेशा हमेशा तो ऐसा था नहीं। 84 लाख योनियाँ भुगतते भुगतते जीवात्मा यहाँ मनुष्य शरीर में आई है। तो महापुरुष खबरदार करते हैं कि लाखों जन्म भुगतने के बाद 184 भरमतियाँ दुर्लभ जन्म पाए। 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद ये दुर्लभ जन्म पाया है। गुरु नानक देव महाराज जी कथन कर रहे हैं कि अब तो उस परमेश्वर का नाम जप ले, नहीं तो फिर वो दिन नज़दीक आने वाला है कि फिर से उस 84 लाख योनियों में जीवात्मा चली जाएगी, जिसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। जीव ने प्रार्थना करी परमपिता परमेश्वर से, तब ये मनुष्य शरीर मिला। 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहता था जीव, प्रार्थना करता रहता था कि प्रभु मुझे 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाओ। कुदरत के कानून से ये, परमात्मा की बख्शिश से ये संभव हुआ कि हमारी फरियाद कबूल हुई, मनुष्य शरीर मिला हमें, ताकि हम इस आत्मा का कल्याण करें। 84 लाख योनियों में जाने से इस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए बचा पाए। लेकिन क्या हम विचार कर रहे हैं ऐसा कि जो हमें चाहिए था वो हम प्राप्त कर रहे हैं? जो हमारा मिशन था, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? क्या अपने आप को बुद्धिमान साबित कर पाएंगे? अगर नाम का सुमरन नहीं है जीवन में, भक्ति की कमाई नहीं है जीवन में, दुर्लभ कार्य तो यही है, भगवान का सुमरन। और यही तो 84 लाख योनियों में नहीं कर पा रहा था जीव। अगर कर सकता होता 84 लाख योनियों में, किसी भी योनि में भगवान की भक्ति कर सकता होता, तो किसी न किसी योनि में तो ये संभव कर लेता, 84 लाख योनियों से बच सकता था। क्यों जन्म दर जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहा, फिर जन्म लेता रहा, फिर मरता रहा? संभव ही नहीं 84 लाख योनियों में भगवान की प्राप्ति हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए, 84 लाख से छुटकारा मिल जाए। ये विशेष मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों से ऊपर श्रेष्ठ तन है। इसी में ये गुण विद्यमान है कि रूह का कल्याण किया जा सकता है भजन सुमरन करके। नानक नाम संभाल तो, गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि अब तो नाम की संभाल कर ले, नहीं तो फिर वही दिन आ जाएगा, फिर अफसोस होगा, फिर दुख होगा, फिर कब वक्त आएगा 84 लाख योनियाँ खत्म होने का, कब मौका मिलेगा फिर। लेकिन आज ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, क्यों ना पूरा पूरा लाभ उठाया जाए। ये भी नहीं कि कुछ कार्य अगले जन्म पर छोड़ दे, इसी जीवन में अपना कार्य पूरा करने का प्रयास करते हुए सतगुरु की रहमत से, सतगुरु के आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव है, इसी जीवन में संभव है। अगर जीव चाहे तो इस दुर्लभ शरीर को पा करके ये दुर्लभ कार्य जो 84 लाख योनियों में नहीं हो सकता,
नाम का सुमरण करना, सेवा करना, भक्ति करना। कभी दिल करता है कि हम सतगुरु से प्रार्थना करें, तीव्र वैराग कभी हमारे अंदर से उठता हो, या हम ऐसा अटल इरादा करते हो कि हमने फलां दिन तो सतगुरु के आगे उपस्थित होना ही है कि मुझे 1 महीना सेवा करनी है। अगर ऐसा होता है तो हम तो अपने लक्ष्य की ओर है। अगर नहीं होता है तो फिर हमें इस प्रकार की दृढ़ता अपने अंदर लानी चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता मालिक के नाम सुमरण में ही है। जिस मकसद के लिए ये जीवन मिला, अनमोल जीवन मिला, वो अगर पूरा नहीं किया, वो हमारे हाथों मकसद पूरा नहीं हुआ, इस जीवन में, इस जन्म में हमने अपना असल मकसद पूरा नहीं किया, तो फिर कितना पछतावा हो जाएगा। क्या हम वर्णन कर सकते हैं जीवा से? कहीं कोई वर्णन नहीं है। शास्त्रों में भी ये ठीक प्रकार से वर्णन नहीं है। यानी एक अथाह नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान कि जिसकी कभी भरपाई हो नहीं सकती। इसी प्रकार का वर्णन है। संत महापुरुष भी कई प्रकार से समझाते हैं कि अगर रेत को पेलने से तेल निकल जाए, पानी को मथने से मक्खन निकल जाए, ये असंभव कार्य है, नामुमकिन कार्य है। चलो मान लेते हैं हो जाए, हो सकता है, कोई कह दे तो मान लिया जा सकता है कि किसी ने पानी को मथने से मक्खन निकाल लिया हो, रेत को पेलने से तेल निकाल लिया हो, और भी कुछ ऐसे असंभव जैसे काम अगर कोई कह दे तो मान लिया जाएगा। लेकिन ये नामुमकिन है कि भजन सुमरण किए बिना, सतगुरु की शरण गए बिना, सतगुरु को अपना सब कुछ समर्पित किए बिना, उनके आशीर्वाद के बिना आत्मा का कल्याण कोई कर सकता है, भवसागर से पार हो सकता है, ये कभी मानने में आ नहीं सकता। ये नहीं माना जा सकता किसी भी प्रकार से। फिर हम अगर ठीक प्रकार से समझें, अपने होश हवास में अगर हम गौर फरमाएं अपने आप पर, कितने भाग्यशाली है हमारा ये जीवन। किसी भी 84 लाख योनियों के शरीर से सर्वश्रेष्ठ है हमारा ये मनुष्य शरीर जो है। इतने गुणों से भरपूर है, इतना गुणवान है, इतना समर्थ है कि भजन सुमरण की कमाई करके मालिक से मिल सकता है, भगवान से एक हो सकता है, भगवान का रूप हो सकता है। इसके बाद समझने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या हो रहे हैं? भगवान को मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ से आए थे, जहाँ से बचना चाहते थे, जहाँ पर हमें दुख लगता था, जहाँ मुसीबत पल पल करके, श्वास श्वास करके मुसीबत लगती थी। 84 लाख योनियों को देखें, कितनी मुसीबत उन पर मंडराती रहती है। थोड़ी सी बरसात आ जाए, थोड़ी सी धूप आ जाए, थोड़ी सी सर्दी हो, गर्मी हो, हम कितनी सुविधाओं से लैस होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर का ख्याल रखते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं। या 84 लाख योनियों को ये सुख सुविधाएं हैं। कोई गरीब भी है इंसान, मनुष्य, तो सर्दी के दिनों में अपनी कोई चिथड़ी डाल करके, कोई सर्दी को मिटाने के लिए पुरानी कंबल हो, पुरानी रजाई हो, किसी भी प्रकार से अपनी सर्दी को मिटा ही लेता है। लेकिन ये जानवर, कीट पतंगे, पक्षी किस प्रकार से ठिठुर ठिठुर कर मर जाते हैं अभाव में। गर्मी हो तो कोई पंखा चला लेता है, कोई कूलर चला लेता है, कोई छाया में बैठ करके सुस्ता लेता है, कोई एसी चला लेता है,
लेकिन ये 84 लाख योनियों के जीव जंतु गर्मी के कारण झुलस झुलस कर मर जाते हैं। कितना कोई बयान कर सकता है, जितना भी बयान करे मनुष्य जीवन की महिमा को गाया नहीं जा सकता, अवर्णनीय है। तभी तो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर कहा गया है। लेकिन दुर्लभ कार्य अगर नहीं किया जाए इस देव दुर्लभ शरीर में, तो फिर तो मिट्टी की ढेरी है, मिट्टी की ढेरी हो जानी है। और फिर 84 लाख योनियों में तो ढेर सारे शरीर पर शरीर, शरीर पर शरीर मिलते चले जाएंगे। फिर उनकी क्या बिसात है, क्या वैल्यू है? हमारे सामने 84 लाख योनियों की क्या कदर है? हम क्या कदर करते हैं? हमारे सामने मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, क्या समझते हैं उनको हम? अगर हम उन्हीं योनियों में जाएंगे तो फिर हमारा हश्र वही तो होना, हमें भी कोई क्या समझेगा। लेकिन आज तो हम आज़ाद हैं, आज़ादी पर हैं। लेकिन आज़ादी वाले कर्म करते रहेंगे तो हमेशा के लिए आज़ादी बरकरार हो जाएगी। जीवात्मा 84 लाख योनियों से निर्लेप हो जाएगी, अलग हो जाएगी और मालिक के साथ हो जाएगी। क्यों हम अपनी जीवात्मा को फिर से भटकाना चाहते हैं? क्यों भटकाएं हम? हमें नित्य प्रति अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करनी है, श्री आरती पूजा करनी है, सेवा करनी है, सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।